हम खुशबख्त बशीद इंशाअल्लाह। कंदे बस। अब आप सोचेंगे कि इनका राजनीतिक प्रवेश कैसे हुआ। अयातुल्लाह खामनेई रुहुल्लाह खामनेई के संपर्क में थे, जो उस समय ईरान के राजा शाह के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। इस आंदोलन के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद शाह की सत्ता खत्म हो गई और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। और इस क्रांति के बाद खामनेई जी की राजनीतिक में और ताकत बढ़ गई और 1981 से 1989 तक अयातुल्लाह खामनेई ईरान के राष्ट्रपति रहे। ईरान में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति पद होता नहीं है, बल्कि सुप्रीम लीडर बनना वो पद सबसे बड़ा पद होता है। 1989 में रुहुल्लाह खामनेई जी की मृत्यु हो गई और उनका सीट अयातुल्लाह खामनेई जी को दे दिया गया। कई बड़े फैसलों इनके इशारे पर ही चलता है, जिनका नाम है सुप्रीम लीडर। और यह पद ईरान का सबसे बड़ा शक्तिशाली पद माना जाता है। सेना, न्यायपालिका और सरकार पर इनका अंतिम निमंत्रण होता है। अयातुल्लाह खामनेई कोई साधारण सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि इनका सबसे बड़ा कंट्रोल अपनी सेना पर हुआ करता था, जिसमें IRGC भी शामिल है। IRGC का मतलब मैं बतला दूं। IRGC का मतलब होता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स, यानी सुप्रीम लीडर के आदेश से ही ये सब चलते हैं। देश की सोच और नीतियां टोटल हिसाब किताब सुप्रीम लीडर की हैंड में होता है। सुप्रीम लीडर का इतना बड़ा फैसला होता है, यानी बड़े जज चीफ जस्टिस को भी नियुक्त करते हैं। मेरे पास आप लोग परेशान है कि सुप्रीम लीडर का पावर होता कितना है। या तो मतलब रेडियो, टीवी, अन्य मीडिया जितने भी हैं, टोटल कंट्रोल सुप्रीम लीडर का ही होता है। एक इंटरव्यू में पूछा गया था अयातुल्लाह खामनेई जी से कि दुनिया में सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है, तो उनका जवाब सिर्फ एक ही है था, अमेरिका। Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली है ईरान की अमेरिका। और मैं बातों को लास्ट करने जा रहा हूँ। अमेरिका, इजराइल जैसे देशों में कब युद्ध करना है, कब इस पर हमला करना है और कब इससे शांति लेना है, टोटल हिसाब किताब सुप्रीम लीडर का ही होता है। लेकिन अभी तो आपको फिलहाल मालूम है कि युद्ध अभी किस में छिड़ा हुआ है, और आज इनका युद्ध अमेरिका जैसे देश और इजराइल जैसे देश से ही चल रहा है। ये झुकना पसंद नहीं करते और अयातुल्लाह खामनेई 28 फरवरी 2026 को तेहरान में US और इजराइल के हमलों में शहीद हो गए और वो आज हमारे बीच नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीट पर नहीं है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अभी फिलहाल मुस्तफा खामनेई जी को मिल गया है, क्योंकि यह शहीद हो चुके हैं। इनका शहादत एक गवाह देती है कि तारीख गवाह रहेगी कि एक मर्द मुजाहिद ने शहादत कबूल कर ली, लेकिन जुल्म के आगे अपना सर कभी नहीं झुकाया। सलाम हो खामनेई का।